हेलो बच्चों, आपका जो पाठ चल रहा है श्रद्धा मनु क्लास 12th का, उसके आगे की व्याख्या हम देखेंगे श्रद्धा मनु की। अब जो है मनु हताश निराश बैठे हुए हैं, श्रद्धा उनको समझा रही है। उसी क्रम में अब श्रद्धा कहती हैं कि कहा आगंतुक ने सस ने। आगंतुक जहाँ भी आएगा, आगंतुक मतलब श्रद्धा, ठीक। कहा आगंतुक ने सस ने, श्रद्धा ने प्रेम पूर्वक फिर कहा मनु से, अरे तुम इतने हुए अधीर, अरे तुम इतने अधीर कैसे हो सकते, ठीक। अधीर हो गए हो, धैर्य खो चुके हो। धैर्य ना होना, अधीर मतलब धैर्य ना होना। अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, अपने जीवन का तुम दांव हार बैठे हो। जीतते मरकर जिसको वीर पुरुष मरकर भी जीतना चाहते हैं, उस जीवन के दांव को तुम अभी से हार बैठे हो। ऐसा श्रद्धा ने मनु से कहा कि तुम इतने अधीर कैसे हो गए हो, जिस जीवन को वीर लोग मरकर भी जीतना चाहते हैं, तुम उसको अभी से, उस जीवन के दांव को अभी से हार कर बैठ गए हो। तप नहीं केवल जीवन सत्य है। तप नहीं केवल जीवन सत्य है। कह रहे हैं कि केवल तप करना ही जीवन का सत्य नहीं है। यानी तपस्या के अलावा भी इस जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, केवल तपस्या करना ही जीवन का सत्य नहीं है। करुण या क्षणिक दीन अवसाद, जो तुम्हारे अंदर करुणा है वह क्षणिक है। तुम्हारे अंदर को जो दुख है, जो अवसाद है, वह सब क्षणिक है, कुछ समय के लिए ही है। तरल आकांक्षा से भरा सो रहा आशा का हालात, इसके बाद जो है तुम्हारे अंदर तरल आकांक्षाओं से, तरल इच्छाओं से भरा हुआ जो सो रहा आशा का हालात, आशा का आनंद जो है, आह्लादित हृदय जो है या आह्लादित जो आशा है, वह तुम्हारे अंदर सो रही है। तरल आकांक्षाओं से भरी हुई, तरल इच्छाओं से भरी हुई आशा की जो किरण है, वो तुम्हारे अंदर सो रही है। प्रकृति यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। फिर कहते हैं कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, प्रकृति की युवा अवस्था का जो श्रृंगार है, जो उसकी सुंदरता है, करेंगे कभी न बासी फूल। वो प्रकृति का जो श्रृंगार है कभी भी बासी फूल नहीं करते। यानी जो पुष्प पुराने हो जाते हैं वो प्रकृति का श्रृंगार नहीं करते, बल्कि वो सूख करके गिर जाते हैं। मिलेंगे वह जाकर अशीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल। वे जो पुष्प हैं जो पुराने हो जाएंगे, वह मिलेंगे जाकर अशीघ्र, वह आह उत्सुक है उनको धूल। उनको वह जाकर जल्द ही अतिशीघ्र ही धूल में मिल जाएंगे। यानी जो पुष्प हैं वो सूख मुरझा करके मिट्टी में गिर करके फिर उसी में समाप्त हो जाएंगे। उसी प्रकार से हे मनु, अगर तुम भी इस सृष्टि को आगे नहीं बढ़ाओगे तो तुम भी इस पुष्प की तरह इसी मिट्टी में मिल जाओगे। ऐसा श्रद्धा कह रही है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, कह रहे कि एक तुम अकेले बच्चे हो, यह विस्तृत भूखंड, और तुम्हारे लिए पूरा संपूर्ण जो भूखंड है, संपूर्ण पृथ्वी है तुम्हारे लिए। प्रकृति के वैभव से भरा अमन, जो प्रकृति से वैभव से पूरी तरह से भरी हुई है। कर्म का भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। कह रहे हैं जो जड़ और चेतन का आनंद है, जो जड़ और चेतन जो आनंद भोगते हैं, वो कर्म करके उसका आनंद भोगते हैं। प्रकृति के वैभव से भरा अमन, कर्म का भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कह रहे कि जो जड़ और चेतन है दोनों के लिए यही आनंद है कि वो कर्म का भोग करें, यानी भोग का कर्म करें और कर्म का भोग करें। अब आगे कहते हैं कि अकेले तुम कैसे असहाय। फिर कहते हैं अकेले तुम असहाय होकर के, ठीक, यजन कर सकते तुच्छ विचार, यज्ञ कर सकते हो ये तुच्छ विचार है। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि जो पारिवारिक स्थिति में होता है, यानी जो गृहस्थ जीवन में होता है, जिसकी पत्नी होती है, उसी का यज्ञ सफल होता है। तो इसलिए श्रद्धा कह रही है कि तुम अकेले असहाय हो करके
यज्ञ कैसे कर सकते हो? अगर तुम सोचते हो कि तुम असहाय होकर के अकेले यज्ञ कर लोगे तो ये तुम्हारा तुच्छ विचार है, तुम्हारा विचार ठीक नहीं है। तपस्वी आकर्षण से हीन, हे तपस्वी आकर्षण से हीन होकर के, आकर्षण से हीन होकर के कर सके नहीं आत्मविस्तार। जो आकर्षण से हीन हो जाता है वो अपनी आत्मा का भी विस्तार नहीं कर सकता। फिर कहते हैं कि समर्पण लो सेवा का सार। सजल संस्कृत का या पतवार, कह रहे हैं कि तुम सेवा का जो सार है उसका समर्पण लो, यानी ठीक सजल संस्कृत का या पतवार, और यह जल से युक्त जो संसार है उसके लिए तुम पतवार का काम करो। ठीक, इस सारे संसार के सेवा का तुम सार बनो, समर्पण लो, और जो जल से युक्त यह संसार है तुम इसके लिए पतवार का काम करो। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। आज से मैं अपना जीवन जो है न्यौछावर कर रही हूँ इसी पद तल में विगत विकार। तुम्हारे चरणों में मैं आज से अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर रही हूँ। बनो संस्कृत के मूल रहस्य, इस संसार के तुम मूल रहस्य बनो। तुम्ही से फैलेगी वह बेल, तुम्ही से ही वह नई बेल फैलेगी, यानी तुम्ही से ही फिर से नई सृष्टि का निर्माण होगा। तुम्ही से मनुष्य की नई प्रजाति, मनुष्य के जो प्रजाति है वो आगे बढ़ेगी। विश्व भर सौरभ से भर जाए, संपूर्ण विश्व जो है वो सुगंध से भर जाए। तुम सुमन के ऐसे सुंदर खेल खेलो, यानी पुष्प के ऐसे फूल के ऐसे सुंदर खेल खेलो कि जो है सारा संसार जो है वो सुगंध से भर जाए। तो ये आपका श्रद्धा मनु का आज छठा वीडियो था, पद्यांश नंबर 6, पद्यांश नंबर 6 की व्याख्या थी। अगर इसमें कोई डाउट हो या कुछ चीज़ ना समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, फिर हम अगले वीडियो में आपके डाउट को क्लियर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।